नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस संकट के असर अब भारत तक दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस गंभीर स्थिति पर देश को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईंधन की कमी को लेकर फैली अफवाहों ने मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास सहित कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जहां देर रात तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रही। क्या है पूरा मामला, कैसे सरकार इस संकट से निपटने की तैयारी कर रही है और क्यों अफवाहों से हालात बिगड़ रहे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 हफ्तों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संसद को स्थिति की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारत के व्यापारिक संबंध इस क्षेत्र से गहराई से जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और आजीविका भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लगातार अमेरिका, ईरान और इजराइल सहित पश्चिम एशिया के कई राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में है और संवाद तथा कूटनीति के जरिए इस संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे तेल, गैस और उर्वरक की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि इस युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक बने रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है। इधर पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईंधन की कमी को लेकर फैली अफवाहों ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इंदौर और देवास सहित कई जिलों में बीती रात पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। लोग देर रात तक अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लाइन में लगे रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई लोग केन और बोतलों में भी पेट्रोल भरवाते नजर आए। गीता भवन सहित कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुबह होते होते भी कई पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने वीडियो जारी कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक ईंधन संग्रहण से बचने की अपील की है। सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में ना आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। और अतः आपसे अनुरोध है, पैनिक में ना आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। हम ऐसे लोगों का जो इस प्रकार का न्यूसेंस फैला रहे हैं या पैनिक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे सभी जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया में चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और चिन्हित करके इन पे ऐसे लोगों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से यही अपील करूंगा कि पैनिक में ना आए, किसी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है और हम सब लोग किसी प्रकार की आपूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम हैं। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों से घबराकर ईंधन जमा करने से हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है, लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे जरूरी है कि हम अफवाहों से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें, क्योंकि संकट के समय धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।